दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। आज इंट्राडे में भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। लगातार तेजी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक अब थकता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी समय से दौड़ लगा था, प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। पर ये जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एनएससी का आईपीओ। एनएससी में इसकी हिस्सेदारी है। अब आप देख सकते हो कि एनएससी के आईपीओ को लेकर इसी सप्ताह कुछ बड़े धमाके की तैयारी है, यानी जल्दी ही यहाँ पे पेपर फाइल किए जा सकते हैं और उम्मीद है कि इसका जो वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर हो सकता है। अब देखें अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी के आईपीओ की जो शेयर प्राइस अब देखें तो वो 2000 रुपये के आसपास बोल रही है। ऐसे में क्या संभावना आगे बन रही है और कितना निवेशकों को फ़ायदा होगा, बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके जानेंगे और आईएफसी की क्या संभावना आगे बनेगी उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देखें आईएफसीआई लिमिटेड के कारोबार की बात है तो 88.82 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.87% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखें कि 89.60 पर क्लोजिंग थी कल की और 89.60 पर ही शुरुआत हुई, बिल्कुल फ्लैट। उसके बाद इसने 91.49 का एक फ्रेश हाई बना दिया। आप देखें ये नया हाई बन गया 52 वीक का। तो लगातार दौड़ लगा रहा है। 46 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 91 तक पहुंच गया, लगभग दुगना हो गया और उसके बाद में आ गई प्रॉफिट बुकिंग जिसकी वजह से इसने 87 का लो बनाया। तो 91 पहुंच के 87 पे आए क्योंकि बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है स्टॉक। तो इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से आप समझ ही पाओगे, पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 20.31% की शानदार तेजी बन चुकी है। पिछले 1 मंथ में 40% की बम्पर तेजी बनी स्टॉक में, जबकि 3 मंथ का रिटर्न 55% पॉजिटिव स्टॉक का बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे स्टॉक ने 82.72% का बम्पर रिटर्न दिया है। सबसे शानदार रिटर्न उन्हीं को मिला है जिन्होंने 6 महीने पहले इस स्टॉक में निवेश किया है। बात अगर 9 मंथ की भी करते हैं, यहाँ पे करीब 58% के आसपास की ज़बरदस्त तेजी बनी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसका रिटर्न लगातार बेहतर रहा है और काफ़ी कम समय में ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है स्टॉक। तो एनएससी के आईपीओ के आने की खबर ने स्टॉक को पंख लगा दिया और 6 महीने में 86% दौड़ चुका है। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया इसने। तो ये देखो कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के शेयरों में धुआंधार तेजी देखने को मिली। गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी में इसकी हिस्सेदारी है और इसका आईपीओ जल्द ही आने वाला है। एनएससी सेबी के पास डीआरएचपी फाइल करने वाला है जिसके बाद आप देखें तो आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। तो इस खबर ने यहाँ पे 86% की तूफानी तेजी ला दी है स्टॉक के अंदर। यहाँ पे देखिए इसी सप्ताह आप देख सकते हो कि आईपीओ के लिए तैयारी हो सकती है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इनडायरेक्ट हिस्सेदारी है एनएससी में आईएफसीआई की। तो ये देखिए नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनमें बहुसंख्यक हिस्सेदारी के माध्यम से एनएससी में हिस्सेदारी आ गई है सीधी आईएफसीआई के पास। ये उछाल एनएससी के लंबे इंतजार वाले आईपीओ को लेकर नए सिरे से बने उम्मीदों के बीच में आई है जो इसी सप्ताह आ सकता है। यहाँ पे देख लो जबरदस्त तेजी बन चुकी है। आगे में क्या करना चाहिए निवेशकों को, एंजल वन की तरफ से जो डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट है वो शो कृष्णन, उन्होंने कहा कि आईएफसीआई के मूल्य और मात्रा दोनों में जोरदार उछाल देखने को मिला है और इसने 52 वीक का एक नया फ्रेश हाई बना दिया है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दिया कि तब तक ये गति बरकरार है जब तक आप प्रॉफिट भी कमा लें, यानी जब तक तेजी का वातावरण बना हुआ आप भी इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्च क्वार्टर के दौरान आईएफसीआई का जो टोटल ऑपरेशनल से जो कुल इनका रिवेन्यू है वो 470 करोड़ के आसपास दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में ये 413.61 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब 13.63% की वृद्धि हुई है। इस तिमाही के दौरान ब्याज से होने वाली आय पिछले वर्ष 149.07 करोड़ से बढ़कर 153.40 करोड़ पर पहुँच गई। तो कंपनी की ब्याज की आय भी बढ़ी है और कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2026 की चौथी में घटकर 34 करोड़ के आसपास आ गया, जबकि पिछले वर्ष ये 260 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। मार्च 2026 तक सरकार के पास आईएफसीआई में 72.57% की हिस्सेदारी थी। तो पूरी तरह से सरकारी कंपनी है, रिस्क यहाँ पे इसीलिए कम हो जाता है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि एनएससी के पास इस समय 1.8 लाख नए शेयर होल्डर्स हैं और वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ के आसपास है एनएससी का। अनलिस्टेड मार्केट में प्राइस इसकी 2000 रुपये के आसपास पहुँच गई शेयर की। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी से भी बड़ा है। अपने देखिए कि बहुप्रतीक्षित जो पब्लिक ऑफर है उसको ओपन करने की तैयारी वो कर रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दलाल स्ट्रीट पर लिस्ट होने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एक्सचेंज इसी सप्ताह अपने ड्राफ्ट पेपर फाइल कर सकता है, यानी आईपीओ आने की तैयारी हो चुकी है। तो सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनएससी के गुरुवार तक अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट यानी डीआरएचपी फाइल करने की संभावना है। यानी गुरुवार को ही लगभग देख सकते हो उसके आसपास ये देखोगे डीआरएचपी फाइल कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड और पीटीआई जैसे दूसरे मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार एनएससी इसी सप्ताह पेपर फाइल कर सकता है। यानी लगभग सभी की खबर यही है कि इसी सप्ताह में लगभग डीआरएचपी फाइल हो सकता है, यानी जल्दी ही आईपीओ आ सकता है। अब वो घड़ी लगभग आ चुकी है। तो यहाँ पे जो खबरें निकल के आ रही है कि ये इस साल नवरात्रि या दिवाली के बीच में लिस्ट हो सकता है आईपीओ। तो इसके अलावा भी रिपोर्ट में कहा गया है कि एनएससी 5 से लेके 5.25 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की मांग रख सकती है। तो 105 लाख तक की संभावना बन रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट के जानकारों का कहना है कि एनएससी जिसके करीब 1.8 लाख शेयर होल्डर्स है, उनका जो अनलिस्टेड मार्केट वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है और 16 जून तक अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी के शेयर की कीमत 2000 से अधिक ट्रेड करेगी, यानी एक शेयर की प्राइस 2000 से ऊपर है। उसी हिसाब से आगे की संभावना इसकी बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार एक्सचेंज अपने 20,000 करोड़ रुपए के आईपीओ में 4 से 5% की सदर बेचने की योजना बना रहा है, जिससे एनएससी की देखा जो पब्लिक ऑफर भारतीय बाजार के सबसे बड़े आईपीओ में एक बन जाएगा। यानी ये सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा, ऐतिहासिक नया रच देगा। तो जब एनएससी ने 2016 में पहली बार अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जमा किए थे तो आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ रुपये के तय किया गया था। हालांकि गवर्नेंस में कमी और को लोकेशन के मामले में जुड़ी चिंताओं के कारण सेबी ने मंजूरी रोक दी थी। तब से एक्सचेंज ने रेगुलेटर को मंजूरी के लिए कई रिप्रेजेंटेशन दिए और कई गवर्नेंस और कंप्लाइंस उपाय किए, जो रुकावट थी उसके रास्ते निकाले। तो जनवरी में सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि रेगुलेटर ने अनफेयर मार्केट एक्सेस मामले में एनएससी के सेटलमेंट एप्लीकेशन को इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इस कदम को आईपीओ के लिए बड़ी रुकावट को दूर करने के तौर पे देखा जा रहा है। पब्लिक इशू पूरी तरह से ओएफएस पर होगा, यानी ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें कोई फ्रेश इशू जारी नहीं किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़े शेयर होल्डर की बात है तो वो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एलआईसी के पास एनएससी में सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग है, जिनके पास 10.72% की हिस्सेदारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी सब्सिडी एसबीआई कैपिटल मार्केट दोनों के पास एक्सचेंज में लगभग 7.5% की हिस्सेदारी। तो ये सबसे बड़े निवेशक है। तो अब इंतजार की घड़ियाँ लगभग खत्म हो रही है और बहुत बड़ी राहत मिल सकती है उनको जो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये देखो कि एनएससी का आईपीओ भारतीय जो पूंजी बाजार के लिए एक ऐतिहासिक घटना साबित हो सकता है। देश के सबसे बड़े एक्सचेंज में निवेश का अवसर मिलने पर घरेलू और विदेशी निवेशक दोनों ही इसमें रुचि दिखाने को बाध्यता हो सकते हैं, वो उनका इंटरेस्ट जग सकते हैं। बीएसई ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, लोग एनएससी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल एनएससी की ओर से इस पर कोई भी जानकारी अभी दी नहीं है, उनकी टिप्पणी का इंतजार है। निवेशकों की नज़र डीआरएचपी फाइलिंग और सेबी की आगे की मंजूरी पर बनी हुई है, लेकिन जल्द ही कुछ बड़ी गुंडी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।